नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हों लेकर वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध का क्या शुभाशुभ फल होगा। पहले भी मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि यह शुभाशुभ फल केवल उस लग्न विशेष लग्न के एक विशेष मात्र ग्रह के लिए हैं, लेकिन इनका फलाफल आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह और आपके लग्न के बलाबल पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह का फल अगर न्यूनाधिक होगा तो यहाँ बल न्यूनाधिक होगा तो यहाँ पर फल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। यह ध्यान रखते हुए हम आपको बताते हैं कि वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देगा। सबसे पहले बताते हैं कि बुध यदि वृष लग्न की कुंडली में लग्न में ही है तो पहले केंद्र और शरीर भवन में अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर स्थित अगर बुध होगा तो जातक का शरीर बहुत सुंदर होगा। ऐसा जातक हमेशा हंसता रहेगा और प्रसन्न चित्त रहेगा। वह उद्योग द्वारा मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, धन संतान और कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करेगा। बुध के मित्र भाव में स्थित होने के कारण जातक को श्रेष्ठ बुद्धि एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। यहाँ से बुध सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को अपने सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देखेगा और उसे स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी और उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी इसी का फल तारतम्यता से अनुमान कर लेना चाहिए। यदि लग्न में बुध होगा, वृष लग्न में ही बुध होगा तो ऐसी स्त्री का पति भी बहुत सुंदर होगा और वह पत्नी भी बहुत सुंदर सद्विचार वाली होगी। दूसरे धन व कुटुंब के भाव में अपने मिथुन राशि पर स्थित स्वराशि हो जाएगी। बुध अब जातक को धन और कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करा देगा, परंतु उसे संतान पक्ष से कष्ट देगा। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। जातक को आयु और उन्नति का पुरातत्व का लाभ कराएगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान होगा और ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करेगा। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करेगी। यह शब्द तारतम्यता से आपको स्वतः अनुमान कर लेना होगा। तृतीय पराक्रम भाव में यदि वृष लग्न की जन्म कुंडली में किसी भी जन्म कुंडली में बुध बैठा है तो सहोदर के स्थान पर चंद्रमा की राशि में बैठे हुए बुध के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी, उसके ताकत में वृद्धि होगी। भाई बहनों का उसे श्रेष्ठ यथेष्ट सुख प्राप्त होगा। साथ ही वह अपने पुरुषार्थ द्वारा धन उपार्जित करेगा और अपनी कौटुंबिक सुख को प्राप्त करेगा। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है और ऐसे में धर्म की ओर रुचि बनी रहेगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक उद्यमी, परिश्रमी, पराक्रमी, साहसी, विद्वान, धनवान, धर्मात्मा और अत्यंत सज्जन व्यक्ति होता है। अर्थात वृष लग्न में तीसरे भाव में यदि बुध किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो उसे हमारे हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से भद्रजन कहते हैं। अर्थात बहुत उत्तम व्यक्ति होता है। समाज में मान, यश, प्रतिष्ठा उसकी प्राप्त होती है। चौथे केंद्र, माता एवं सुख के स्थान में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर अगर स्थित बुध होगा, क्योंकि लाजमी है अगर जब वृष लग्न है तो चौथे भाव में सूर्य की सिंह राशि ही आएगी और अगर चौथे भाव में बुध होगा तो अपने मित्र सूर्य की राशि में होगा। ऐसे में माँ, भूमि, मकान का श्रेष्ठ सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। विवेकी होते हैं ऐसे लोग, विद्वान हो जाएगा, गंभीर और बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति होगा। विद्या के द्वारा धन का संग्रह करेगा, संतान एवं कुटुंब के सुख को प्राप्त करेगा। यहाँ से बुध अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को देखेगा और जातक को पिता और राज्य के द्वारा यथेष्ट लाभ होगा। व्यवसाय में हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति होगी। राज समाज में यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी चौथे भाव में यदि बुध है तो इसके विपरीत फलाफल तारतम्य से समझ लेना चाहिए। पांचवें भाव में, जो कि त्रिकोण का भाव है, विद्या बुद्धि का भाव है, वहाँ उस स्थान में अगर बुध चला गया तो वहाँ स्वराशि का हो जाएगा, क्योंकि कन्या राशि वहाँ पर होगी। पांचवें भाव में वृष लग्न की बात कर रहे हैं और कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है। बुध के प्रभाव से जातक विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में अत्यंत उत्तम सफलता प्राप्त करेगा। इसी प्रकार उसे धन और कुटुंब का भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और यहाँ से बुध सातवीं नीच दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि में एकादश भाव को देखेगा तो जातक के आमदनी के क्षेत्र में उसे सब
कुछ प्राप्त होने के बाद भी कमी का अनुभव होगा, परंतु विद्या तथा संतान पक्ष की सहायता से धन की वृद्धि होगी और बुद्धि बल से प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला जातक ऐसा जातक होगा जिसकी जन्म कुंडली में वृष लग्न में पंचम भाव में बुध होगा। छठे भाव में यदि बुध होगा, वृष लग्न की कुंडली की हम बार बार बात कर रहे हैं, शत्रु स्थान होता है छठा भाव, ऋण रोग और शत्रु का घर है। छठे शत्रु स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि पर होगा, वहां पर तुला राशि होगी छठे भाव में वृष लग्न में। तो ऐसे में जातक को शत्रु पक्ष द्वारा अशांति का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर शत्रु पक्ष बड़ा प्रभावी रहता है। इस प्रकार कौटुंबिक और संतान पक्ष से भी इसे कुछ कष्ट होता है। ऐसे जातक को परेशानी का योग बना रहता है। यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव पर मंगल की मेष राशि को देखता है, तो मंगल की मेष राशि क्रूर, अपमानित तथा गलत जगह पर धन व्यय करा देती है, जबकि सही जगह पर धन व्यय कराने के लिए धन होता ही नहीं है। बाहरी संबंधों से अच्छी आय प्राप्त होती है, लेकिन बुध के छठे स्थान में होने से आदमी को खर्च की बहुत अधिकता होती है। 7वें केंद्र स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र मंगल की राशि में अगर बुध आ जाएगा 7वें घर में, क्योंकि 7वें घर में अगर बुध आएगा तो 7वें घर में राशि जो होगी वो वृश्चिक हो जाएगी वृष लग्न में, तो वहाँ पर मंगल की राशि होगी। तो मंगल की राशि पर स्थित अगर बुध हो गया तो जातक को बुद्धिमती स्त्री की प्राप्ति होगी, यानी कि उसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान होगी। ठीक इसके विपरीत यह स्त्री जातकों के लिए, अगर स्त्री जातकों के तो उसका पति बड़े बुद्धिमान होगा। तो व्यवसाय के क्षेत्र में और गृहस्थ के क्षेत्र में दोनों को सफलता प्राप्त होगी। धन विद्या में संतान पक्ष से सुख प्राप्त रहेगा। कौटुंबिक सुख का यथेष्ट मात्रा में फल होगा। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को अपने मित्र शुक्र की वृष राशि में देखेगा, तो इस जातक का शरीर सुंदर होगा। उसे यश, मान, बुद्धि, विवेक, धन एवं सफलता निरंतर उत्तरोत्तर प्राप्त होती रहेगी। जबकि सप्तम भाव में बुध होगा। हम यहाँ पर मात्र वृष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। 8वें मृत्यु तथा पुरातत्व के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को आयु एवं पुरातत्व का लाभ होगा। हम यहाँ क्यों कह रहे हैं कि 8वें भवन में मित्र गुरु की धनु राशि होगी, क्योंकि वृष लग्न होगा तो लाजमी 8वें भवन में धनु राशि ही होगी। परंतु कौटुंबिक सुख, विद्या, संतान के पक्ष में परेशानियां ऐसे लोगों को होती हैं। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को स्वराशि में अपनी मिथुन राशि को देखेगा, तो जातक को धन वृद्धि करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तथा कौटुंबिक सुख भी अल्प मात्रा में रहेगा। और ग्रह स्थिति के वशात अपने घर का या अपने पितरों का या अपने पैतृक धन संपत्ति में वो ऐसे जातकों को हिस्सेदारी बहुत कम मिल पाती है। जबकि 8वें भाव में वृष लग्न में बुध हो तब की बात हम कह रहे हैं। यहाँ हम यह बात कह रहे हैं कि वृष लग्न में बुध के इन शुभाशुभ फलों में बुध के बल और लग्न के बल के न्यूनाधिकता के हिसाब से इसके फलों में भी न्यूनाधिकता आ जाएगी। 9वें भाव में यदि बुध होगा, वृष लग्न की कुंडली बात कर रहे हैं हम, 9वां त्रिकोण भाग्य और धर्म का भाव होगा। वृष लग्न में अपने मित्र शनि की मकर राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक अपनी बुद्धि के योग से भाग्य और धन की वृद्धि करेगा, यानी कि वह शारीरिक श्रम से ज्यादा बुद्धि बल से काम करना पसंद करता है। साथ ही अपनी धर्म विद्या, संतान और कौटुंबिक सुखों को निरंतर प्रगति के लिए प्रोत्साहित करता है। इस स्थान से बुध 7वीं दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि को तृतीय भाव में देखता है। हर जातक को भाई बहन पराक्रम की स्थिति विशेष रूप से प्राप्त होती है। संक्षेप में अगर हम कहें, ऐसे कौटुंबिक स्थिति वाला जातक ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है। उसके पास अंदर से कुछ हो या ना हो, लेकिन वह बाह्य तौर पर आपको बहुत सुंदर सुख संपत्ति वाला और समृद्ध व्यक्ति ही नजर आएगा। अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव जो कि केंद्र का भाव है, राज्य का भाव है, पिता का भाव है। ऐसे में अपने मित्र शनि की राशि पर स्थित बुध के प्रभाव से जातक को पिता एवं राज्य पक्ष से विशेष शक्ति एवं सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही वह बुद्धि के उपयोग द्वारा व्यवसाय से धन एवं संतान पक्ष से सुख प्राप्त करेगा। उसका पारिवारिक जीवन भी आनंदमय बना रहेगा। इस स्थान से बुध 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में देखेगा। इससे जातक को माता का, भूमि का, मकान का सुख प्राप्त होगा। घरेलू वातावरण भी, घरेलू जो उसका वातावरण है वो सुंदर और सुखद बना रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये फल थे 10वें राज्य भाव और केंद्र भाव के। जबकि वृष लग्न में बुध 10वें भाव में बैठा हो। वृष लग्न की कुंडली में यदि बुध एकादश भाव में होगा, 11वें लाभ भाव में या आय के भाव में, तो ये आय और जो लाभ का भाव है 11वां भाव, यहाँ पर राशि हो जाएगी मीन, जो कि गुरु की राशि होगी। और अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर स्थित नीच के बृहस्पति के प्रभाव से, क्योंकि गुरु नीच का होता है, वहाँ पर जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और
धन संचय के क्षेत्र में भी उसकी कमी बनी रहेगी। कुटुंब विद्या एवं संतान पक्ष से भी अल्प लाभ मिलेगा। दूसरों की चिंताओं के कारण मस्तिष्क में परेशानी बनी रहेगी। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से अपनी कन्या राशि स्वराशि में पंचम भाव को देखेगा, तो जातक को विद्या की शक्ति प्राप्त होगी और इसी बल के से संतान पक्ष भी प्रबल माना जाएगा या प्रबल बना रहेगा। 12वें भाव में यदि बुध है वृष लग्न की कुंडली में, तब की यह बात है कि 12वें व्यय भाव में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में रहेगा बुध, तो ऐसा बुध जातक का खर्चा अधिक कराएगा, बाहरी स्थानों से उसको लाभ भी बढ़िया कराएगा, साथ ही साथ विद्या, संतान, धन, कुटुंब के पक्ष से असंतोष हमेशा बना के रख देगा और विशेषकर संतान पक्ष में हानि उठानी पड़ेगी। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में 6ठे भाव को देखेगा, जो कि शत्रु का भाव है, तो जातक शत्रु पक्ष पर अपने बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर ऐसा जातक मध्यम, सामान्य और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध ग्रह के शुभाशुभ फल। बुध ग्रह के ये शुभाशुभ फल मात्र वृष लग्न की कुंडली के लिए हमने बताए थे। आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का अवलोकन करा लेना चाहिए यदि आप बुध ग्रह की अपनी स्थिति जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बुध का बल क्या है और लग्न का बल क्या है ये आपको नहीं बताया है, क्योंकि ये वीडियो का विषय नहीं है। इसको आप अगली वीडियो में और दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और यह जानकारी आपको रोचक लग रही है, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाए। वैसे यह बाध्यता नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम हाजिर लेंगे वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर व्यय भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देंगे। जब तक कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।